हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपके साथ पीरियड डेट से पहले ही जो कुछ लक्षण होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर उनमें से आपको कोई भी लक्षण दिखे बॉडी में तो आप समझ लें कि गर्भ में बच्चा ठहर चुका है। ये सिम्टम आपके ऐसे ही नहीं दिख जाएंगे, ये तभी दिखेंगे जब बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये केमिकल रिएक्शन हार्मोन में चेंजेस के कारण ही होते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें आपके अंदर चल रही होती हैं, यानी इंटरनल वर्क आपके अंदर चल रहा होता है, गर्भ में बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। गर्भ में जैसे ही बच्चा चिपकता है वहाँ पर जाकर जब आपके फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी सेल और एग जब मिल जाते हैं, तो ये सेल और एग जब मिलने के बाद जो फर्टिलाइज हुआ एग है वो फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिविजन्स होती हैं और जब वह एम्ब्रियो की शेप ले लेता है और यूट्रस में जाकर चिपकता है, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और जैसे ही बॉडी में इम्प्लांटेशन हो जाता है तो महिला सही मायने में प्रेग्नेंट हो जाती है। तो वहाँ से ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि रिलेशन मेंटेन करते ही प्रेगनेंसी के लक्षण आपको उसके तुरंत बाद ही आपको दिखने लगेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपने बहुत सी वीडियोज़ में ऐसा देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि रिलेशन मेंटेन करने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी के लक्षण ये फील होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेग्नेंट होने के लक्षण आप में रिलेशन मेंटेन करने के कम से कम 8 से 10 दिन बाद ही दिखेंगे, क्योंकि 8 से 10 दिन के बाद ही आपके अंदर इम्प्लांटेशन होता है, उससे पहले इम्प्लांटेशन होता नहीं है, इसलिए प्रेगनेंसी के सिम्टम भी नहीं दिखते हैं। और वो भी तभी आपको 8 से 10 दिन के बाद फील होंगे अगर ये रिलेशन मेंटेन आपने ओवुलेशन के टाइम किया होगा। तो अगर एग्जैक्टली देखें तो ओवुलेशन के ठीक 7 से 8 दिन के बाद या फिर 8 से 10 दिन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं खास और अहम लक्षण की जो प्रेग्नेंट होने पर दिखते ही हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और प्रेगनेंसी के लक्षण आपको फील ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है वीडियो से, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए जानते हैं डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला और अहम लक्षण जो आपको प्रेग्नेंट होते ही दिखना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत ज्यादा महिलाओं को सबसे पहला लक्षण ही यही दिखता है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं तो ये सिम्टम आपको सबसे पहले दिखेगा। तो ये सिम्टम है, आपको बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, मन में बेचैनी और उदासी रहने लगती है, किसी के साथ बात करने का दिल नहीं करता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग आपके होते हैं। अभी आप बिल्कुल नॉर्मल होते हो और कुछ ही समय के बाद आप में बेचैनी, घबराहट, कुछ अजीब सा आपको लगने लगता है। कई बार दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, रोने का मन करता है, कभी गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपको होने लगता है। और ऐसा नहीं होगा कि ये सिम्टम आज हुआ और कल नहीं होगा, नहीं, ये सिम्टम आपको लगातार रहेगा। अगर ऐसा आपको हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ये सिम्टम डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, अगर इस तरह का चीज आपके साथ हो रहा है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन और कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ही आप समझ जाएं कि गर्भ रुक चुका है, जिसके कारण आपको इस तरह का फील हो रहा है। देखिए, नेक्स्ट सिम्टम है पीरियड डेट से पहले। प्रेगनेंसी के सबसे कॉमन लक्षणों में से एक लक्षण है पेट में सूजन, पेट थोड़ा भारीपन सा उसमें फील होना, भरा भरा सा फील होना, पेट में मरोड़ से आने। ऐसा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में इंक्रीज होने के कारण होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में प्रेग्नेंट होने के बाद ही इंक्रीज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण आंतों में गैस फंस जाता है और आपको पेट में सूजन, वहां पर थोड़ा मरोड़ और बेचैनी जैसी समस्याएं आपको होने लगती हैं। नेक्स्ट सिम्टम है प्रेग्नेंट होते ही आपकी ब्रेस्ट ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, मतलब प्रेग्नेंट होते ही स्तनों में तुरंत बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो यहाँ पर आपकी ब्रेस्ट भी में जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, आपकी ब्रेस्ट उसी समय से काम करने लगती है ताकि वहां पर ब्रेस्ट जो मिल्क है वो प्रिपेयर हो सके। तो उसी समय से वो तैयारी भी साथ साथ में स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण वहां पर भी चेंजेस दिखते हैं और उनमें सूजन या फिर भारीपन आ जाता है। कई बार निपल में पेन भी हो जाता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है प्रेगनेंसी के समय आपको अपने निपल में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, वहां पर दर्द और निपल का जो रंग है वो गहरा काला होना स्टार्ट हो जाएगा।
जाएगा। प्रेगनेंसी के समय शरीर में हार्मोन में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से मेलानोसाइट जो है वो एक तरह का स्किन सेल है जो अफेक्ट होता है, और इसके अफेक्ट होने के कारण मेलानिन का पिगमेंट ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, जो स्किन के रंग को गहरा कर देता है, और इसी कारण आपके जो निपल का रंग है वो गहरा काला होने लगता है। और भी जो अनदर आपके बॉडी पार्ट्स में कुछ ऐसी स्किन की चीजें हैं जो पहले से डार्क होती हैं, जैसे आपका नेक का एरिया अगर पहले से डार्क है वो और भी ज्यादा डार्क हो जाता है, आपकी एल्बो अगर डार्क है हल्की फुल्की तो वो और भी ज्यादा डार्क होने लगती है। नेक्स्ट है कि आपको ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। जब गर्भ में बच्चा चिपकता है तो हल्की फुल्की वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है, हल्की सी स्पॉटिंग देखने को मिलती है, हल्का सा दाग देखने को मिलता है, जो सिर्फ हल्का सा दाग लगता है, उससे ज्यादा आपको ब्लीडिंग नहीं होती है। कई बार पेट में हल्का हल्का दर्द भी बना रहता है, ये दर्द ऐसे लगता है कि पीरियड आने का है, अभी थोड़ी देर में पीरियड आ जाएंगे, लेकिन पीरियड नहीं आते हैं। ये पेट में हल्का दर्द आपके इम्प्लांटेशन पेन होने के कारण ही होता है, यानी गर्भ में बच्चा चिपकने के समय जो प्रोसेस हो रहा होता है अंदर, उस समय पर आपको इस तरह का दर्द बना रहता है। प्रेगनेंसी में खून की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पीरियड ना होने की डेट से पहले ही आपको ज्यादा से ज्यादा प्यास लगने लगती है, और हार्मोन में चेंजेस होने के कारण, बॉडी में हार्मोन में ज्यादा इंक्रीज जो है लेवल होने के कारण बार बार भूख भी आपको लगना स्टार्ट हो जाती है। और इस समय गर्भ में बच्चे का बहुत तेजी से विकास हो रहा होता है, बहुत तेजी से इंटरनल वर्क हो रहा होता है। बहुत सी महिलाएं बोलती है अभी शुरुआती समय है तो इसमें क्या अंदर अभी कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शुरुआती समय पर ही इंटरनल वर्क बहुत ज्यादा हो रहा होता है, बच्चे का विकास बहुत तेजी गति से हो रहा होता है, जिसके कारण बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट चाहिए होती है, तो वो आपके खाने के थ्रू, आपके पानी जो आप पी रहे हैं वो सब वहां से जा रहा है। इसलिए आपको आप जो भी पी रही हैं, जो भी खा रही हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा बच्चे के लिए जा रहा है, इसलिए आपको शुरुआती समय बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगती है। नेक्स्ट है कमजोरी होना। प्रेगनेंसी में कमजोरी और थकावट आपको महसूस होना जो है बिल्कुल नॉर्मल बात है, और कमजोरी की वजह से कभी कभी आपको चक्कर भी आने लगते हैं, लेकिन इसमें आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा कमजोरी, थकावट या फिर चक्कर आने जैसा लग रहा है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको थकावट ज्यादा फील हो रही है और नींद पहले से ज्यादा आने लगी है, जैसे अगर आप दिन में पहले कभी सोती नहीं थी लेकिन अब दिन में भी सो रही हैं, रात में भी पूरी पूरी नींद ले रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ जो है ना कुछ टेबलेट्स ले रखी हैं नींद आने की, ऐसे आपको फील हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट होने का ही एक लक्षण है। इस समय पर एक और चीज होती है कि मुंह का स्वाद जो है वो खराब होने लगता है। प्रेगनेंसी के कारण शरीर में बहुत से हार्मोन में चेंजेस होते हैं, जिसके कारण आपके मुंह में एक अजीब सा टेस्ट महसूस आपको होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ बेकार सा बिना टेस्ट वाला कुछ खा लिया है, तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी के कारण होता है। नेक्स्ट है, अगर आप में ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप कुछ भी खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी, मन खराब हो रहा है, जी मिचलाना, उल्टी होने की समस्याएं होना, प्रेग्नेंट होने का एक खास लक्षण है जो 99% बताता है कि गर्भधारण हो चुका है। नेक्स्ट लक्षण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने से आपके ब्लड शुगर का जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मस्तिष्क की कोशिकाओं पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है, केवल वहां पर आपको दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। और प्रेगनेंसी में सीने में जलन और शरीर में दर्द की समस्याएं भी होना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, और कई बार गैस और कब्ज के कारण आपको सर में दर्द भी होगा। और तो और प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने से आपको सांस लेने में भी दिक्कत आती है। सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम है प्रेगनेंसी के समय यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डालना शुरू कर देता है और किडनी खून को छानने के लिए डबल काम करने लगती है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। कब्ज होना या फिर बार बार लूज मोशन होना या फिर बार बार पॉटी होना, अगर आप कुछ खा रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट आपको पॉटी करने के लिए जाना पड़ रहा है या फिर लूज मोशन लग रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हूं या फिर हमने कुछ गलत खा लिया है, तो देखिए ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन 3 दिन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आपको लगातार आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेट खराब हो रहा है, बार बार आपको पॉटी के लिए जाना पड़ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होता है। नेक्स्ट सिम्टम है इस समय आपको सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम जो है वो फील हो रहा है, मैं सिर्फ एक सिम्टम की बात नहीं करूंगी, अगर आपको 2 से 3 से ज्यादा सिम्टम फील हो रहे हैं और लगातार जो है सिम्टम बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आज हुए तो कल नहीं हुए, लगातार बने हुए हैं, तो आप समझ जाएं कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है, आप प्रेग्नेंट
हो चुके हैं, आपके गर्भ में बच्चा चिपक चुका है, जिसके कारण इस तरह के सिम्टम आपको दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।